हेलो ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी मिसकैरेज की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आगे और कोई लेडीज़ को ये सामना ना करना पड़े। शादी के 2 साल बाद जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी आई तो हम और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। 4 जनवरी को जब मेरा पीरियड मिस हुआ तब मैंने प्रेगा न्यूज़ से 10 डेज़ के बाद चेक किया। 14 जनवरी 2023 को मैंने प्रेगा न्यूज़ के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी चेक की, तब वो पॉजिटिव आया, मींस मैं प्रेग्नेंट थी। जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए और मैंने पूरी अच्छी प्रॉपर डाइट लेना स्टार्ट कर दिया। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं, मैंने सब कुछ अच्छा खाया, प्रॉपर डाइट ली। फिर 19 जनवरी के आफ्टरनून से मुझे हल्का हल्का कमर में दर्द स्टार्ट हुआ और हल्की हल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग दिखने लगी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ पास में ही एक नर्सिंग होम था, वहाँ डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मींस उनके अकॉर्डिंग कोई प्रेगनेंसी नहीं है। वो या तो उनके अकॉर्डिंग वो बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि जैसे हम प्लांट्स लगाते हैं वो ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए बेबी ग्रो नहीं कर पाया और वो निकल गया है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रही हूँ, इससे वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पर उनका टेक्निक थोड़ा अच्छा था। उन्होंने इंटरनल अल्ट्रासाउंड भी किया और कलर वाला भी अल्ट्रासाउंड किया कि अभी आपके बच्चेदानी का मुंह बंद है और बेबी दिख रहा है और कभी कभी क्लॉटिंग किसी वजह से हो जाती है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कुछ मेडिसिन लिख देती हैं और उन्होंने 2 इंजेक्शन लगवाए तुरंत, जो कि काफ़ी कॉस्टली थे, और कहा कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा और आप होपफुल रहिए, 50% चांस है कि आपका बेबी सरवाइव कर जाए और उसमें हार्ट बीट आ जाए और बेबी ग्रो हो जाए, और 50% चांस है कि वो ना भी हो और वो अबॉर्ट कर जाए। और उन्होंने 10 डेज़ का कंप्लीट बेड रेस्ट का और कहा कि आपको सिर्फ वॉशरूम के लिए उठना है, बाकी टाइम आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, पैर को किसी ऊंची चीज़ में टिका कर के। और स्टेयर्स उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं चढ़ने हैं। फिर मैं घर गई और पैर को ऊपर करके बेड पे आराम की, रेस्ट की, पूरा 1 डे तक पूरा से मोशन के लिए उठी और उसके बाद वो फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी। और फिर मैं जब सोकर उठी तो मुझे बहुत तेज़ पेन हुआ मेरे कमर एरिया में और नीचे के एरिया में, और फिर बहुत सारा ब्लड और जो क्लॉट था वो निकल गया। और मैं फिर डॉक्टर के पास गई जहाँ डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिखी, कहा कि अब तो बेबी निकल गया, वो अब क्लियर करने की 2 डेज़ के लिए दवा दे देती हैं। फिर उन्होंने 2 डेज़ की दवा दी और मुझे 10 डेज़ के बाद बुलाया, फिर से अल्ट्रासाउंड करा कर लाने को कहा। फिर उसके बाद मैं 10 डेज़ बाद गई तो फिर उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, तो उन्होंने फिर 5 डेज़ की दवा दी और कहा कि इसके बाद आप मिनिमम 3 मंथ के बाद आइएगा, और जब आपको प्लानिंग करनी होगी फिर से तो उसके ठीक 3 मंथ पहले आइएगा। आपको फॉलिक एसिड दिया जाएगा, उसके बाद आप प्लान करिएगा। मैंने उनसे जब रीज़न पूछा कि ये किस वजह से हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कभी कभी एग क्वालिटी नहीं अच्छी होती, जैसे कि हम पीरियड आने के 6 डेज़ बाद ही अगर हमें प्रेगनेंसी आ गई तब वो एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इस वजह से भी हो सकता है। या तो फिर आपके अंदर प्रॉपर हार्मोन्स अच्छे ना हो, या आपको कहीं झटका लगा या आपने झटके से उठा बैठा, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत ही क्रूशियल होते हैं और हमें उसमें बहुत ध्यान रखना होता है। उन्होंने मुझसे बोला कि इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, आपके साथ क्या वजह है वो आप अच्छे से समझ पाएंगी। तो मुझे जो लगता है कि मेरा जो फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं प्रॉपर स्कूटी चला रही थी, गाड़ी से इधर उधर आना जाना कर रही थी, प्रॉपर रेस्ट नहीं करती थी, दिन में खाना पीना बनाने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। और उस समय क्योंकि शिफ्टिंग भी हो रहा था घर का,
तो मेरा पूरा प्रॉपर बेड वगैरह भी चला गया था, तो मुझे ज़मीन पे ही बिना बेड के गद्दे पे सोना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता था और मैं सब जगह जाती आती रहती थी। और शादी ब्याह का टाइम भी था, तो मेरा आना जाना भी था और बहुत सारी थकान और स्ट्रेस की वजह भी हो सकती है। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो छोटी छोटी बात दिल पे ले लेती हूँ। तो किसी ने मुझे कुछ कहा तो वो भी मैं एक दिन पहले बहुत स्ट्रेस में थी और मेरा पूरा आना जाना भी था स्कूटी से और झुकना भी बहुत ज़्यादा था। तो यही सब रीज़न थे मेरे साथ जो ऐसा हुआ। और मैं सब लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कोई स्ट्रेस मत लीजिएगा और जब आप कंफर्म हो जाए प्रेगनेंसी तो आप अपना बहुत ध्यान दीजिएगा। आप प्रॉपर रेस्ट करिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा, अच्छा डाइट लीजिएगा और गाड़ी अगर आप चलाती हैं तो वो भी बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ऐसे ही अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।